समुद्र के किनारे पे खारी जगह पर हम लोगों ने देखा है जहाँ पे नमक है, वहाँ पर भी गऊओं को रखने से भूमि मिट्टी हो जाती है। बारिश, वहाँ कोई बीज नहीं थे, फिर भी गऊ के गोबर से उनमें से बीज निकलते हैं। हमारे परम आत्म पूज्य श्री परमहंस स्वामी प्रज्ञानानंद जी का आश्रम जगन्नाथपुरी के पास में है, बालीघाई आश्रम बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं। वहाँ से पुरी से कोणार्क जाते हैं तो पुरी से 12 किलोमीटर पे उसी रोड पे वो आश्रम पूर्व की ओर आता है। वहाँ पे पहले केवल नमक था और वो अमुक वृक्ष जो नमक में होने वाले, खारे में होने वाले वो ही होते थे। नीचे कोई घास पत्ती फल फूल कुछ नहीं था। फल फूल घास आदि उनको लगवाने के लिए बाहर से मिट्टी वहाँ मंगानी पड़ती थी, मिट्टी भरते थे फिर वो लगाते थे। पर जब से उन्होंने वेदलक्षणा गऊओं की सेवा उस आश्रम में प्रारंभ की, जगन्नाथपुरी में जो नर गोवंश और अन्य उपेक्षित तिरस्कृत गोवंश सड़कों पर घूम रहा था, उस गोवंश को उन्होंने एकत्रित करके उस आश्रम में लाया और उनकी सेवा प्रारंभ की। गोधाम पथमेड़ा से भी वो छोटी छोटी बछड़ियाँ, वेदलक्षणा बच्चियों और बच्चे ले गए। बाद में हम लोग जब वहाँ रुके तो उन्होंने सब बताया कि देखो यहाँ एकदम नमक था पर गऊओं के रहने से ऐसे घास निकलने आई। हमने कहा पुराणों में लिखा है कि जितने भी बीज है अन्न के, औषधि के, अव्य कव्य अन्न फल आदि के, वो सारे के सारे बीज गाय के गोमय में से ही उत्पन्न होते हैं। शरीफल ये जो बिल्व है ये वहीं से उत्पन्न होता है, उसके बाद सब फल उत्पन्न होते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। और आज यहाँ देखा तो पुराणों की बात सिद्ध हो गई। इस तरह से हमारा तो शास्त्रों पे विश्वास और भी सुदृढ़ और प्रत्यक्ष होता जाता है गाय को लेके। तो हम ये निवेदन कर रहे थे, गऊओं के रहने से ही पर्वत हरे भरे रहेंगे और पर्वतों के हरे भरे रहने से बादल आएंगे, बारिश होगी, ये सब बातें तब होगी जब पर्वत वृक्षों से और लताओं से पटे हुए हो। पर्वत तो एकदम नंगे खड़े हैं, सारे वृक्षों को समाप्त कर दिया और कहते हैं वर्ष बारिश आओ बारिश आओ। कहाँ से बारिश आएगी? पर्वतों के वृक्ष सुरक्षित और संपोषित हो। वो तब सुरक्षित और संपोषित होंगे जब पर्वतों में गायों के चरने और विचरने की व्यवस्था की जाए। अगर वहाँ गाय नहीं जाएगी और गऊओं का चरना विचरना नहीं होगा तो धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी समाप्त हो जाएगी, नए वृक्ष उत्पन्न नहीं होंगे, पुराने वृक्ष गिरने लग जाएंगे, यहाँ लोभी लोग उसको गिरा देंगे। तो इस तरह से पर्वत सब नंगे वृक्ष रहित हो जाएंगे। अतः पर्वतों पे गऊओं के चरने और विचरने की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्वत गऊओं के लिए आरक्षित रहने चाहिए। ऐसे ही अरण्य है, वन, बड़े बड़े जो अरण्य है, वन है, देवताओं के नाम से पहले लोग ओरण छोड़ते थे। तो उसमें देवता तो क्या करते, ओरण को कोई पेड़ पौधा के नीचे देवता को बैठना नहीं, प्रत्यक्ष रूप से घास चरनी नहीं। वो देवता जो है, देवता के लिए ओरण छोड़ने का मतलब समस्त देवताओं की जो आधार शक्ति है गौ माता, वो उस ओरण में चरेगी और विचरेगी, विश्राम करेगी। इसीलिए सारे ओरण देवताओं के नाम छोड़े गए हैं। वो ओरण और किसी के लिए नहीं है, गऊ के चरने और विचरने के लिए ही है। वैदिक काल से उस ओरणों को गऊओं के लिए आरक्षित करने की परंपरा आ रही है। गोचर भूमियों भी बहुत सारे सामान्य कृषक और सब तरह के गोभक्त गऊओं के लिए व्यक्तिगत रूप से भी गोचर भूमियों अर्पित करते थे और सामूहिक रूप से भी ग्राम, नगर, महानगर आदि बनते तो एक बुआई, निर्माण और एक गोचारण की भूमि का विभाजन होता कि इतनी भूमि गोचारण के लिए आरक्षित रहेगी और ये कृषि होगी। कहीं भी गांव बनता तो उसमें आधी भूमि गोचारण के लिए होती थी और आधी भूमि में कृषि और निर्माण और आवास की व्यवस्थाएं होती थी। ये परंपरा रही है भारत की। उस परंपराओं से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक राज्य में छोटे बड़े गोचर, अरण्य, वन और पर्वत ये सब वैदिक काल से ही सुरक्षित थे और उसकी सुरक्षा करना गोरक्षा का एक हिस्सा है।
पर आज वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अन्यथा तो सुरक्षा की बात न करते। जब भारत में विदेशी शासकगण आए तो उन्होंने अपनी अपनी सभ्यताओं के अनुसार और अपने संस्कारों के अनुसार यहाँ शासन करना प्रारंभ किया। वो हजारों वर्षों से जो भारत में एक गोपालन लोक संस्कृति चली आ रही थी, उसको उन्होंने अपने व्यवहार से बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई, क्योंकि वे भारतीय परंपराओं से अनभिज्ञ थे। उनका हेतु केवल पेट भरना था, मानी धन और पद को पाना था, जमीन को पाना था। उन मनुष्यों का, उन सभ्यताओं का ये लक्ष्य नहीं है, परमात्मा प्राप्ति उनका लक्ष्य नहीं है और न उनका ऐसा कोई संस्कार है। ऐसे लोग यहाँ शासन करने लगे। शताब्दियों तक इस तरह के लोगों ने यहाँ शासन किया। उससे जो हजारों वर्षों से हमारी गोपालन लोक संस्कृति चली आ रही थी, उसको बड़ी हानि पहुंची। हमारे नदियों को दूषित करना प्रारंभ किया, हमारे वनों को नष्ट करना प्रारंभ किया, हमारे अरण्यों को क्षति पहुंचानी प्रारंभ की और प्रत्यक्ष रूप से हमारी धेनु माता पर भी उन्होंने आघात किया। यद्यपि वो सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग मजहब के विधर्मी लोग भारतवर्ष में शासन किए, फिर भी वो उस सारी की सारी जो हजारों वर्षों से गोपालन लोक संस्कृति का जो स्वरूप था, उनको वो नष्ट नहीं कर सके, उनको समाप्त नहीं कर सके, केवल क्षति पहुंचाई। इतने वर्षों तक राज्य किया, उसको नष्ट नहीं कर पाए। एकदम उस पर कोई अब के समाप्त कर देंगे ऐसा नहीं कर पाए। यद्यपि हमारे सामने श्रीमद् भगवत गीता है और गीता के प्रकाश में ही हम आज की चर्चा कर रहे हैं। गीता ने हमें कर्तव्य की शिक्षा दी है और कर्तव्य किस समय किस काल में कौन सा है, यह निर्णय विवेक से होता है। आज का मानवीय विवेक बता रहा है कि भारतवर्ष में बाहर से आए हुए विधर्मी विदेशी शासकों ने जिस समय यहाँ पे शासन किया, उस समय बहुत सारी विकृतियां आई थी। उन विकृतियों से इतना नुकसान भारतीयों को हुआ, इतना ही नहीं सारी मानव जाति को उससे नुकसान हुआ, क्योंकि भारत मनुष्य की नाभि है। नाभि में बिगाड़ होगा तो पूरे शरीर में बिगाड़ होगा। ये भारत भूमि मानव शरीर की नाभि और मस्तक है। जैसे गौ माता ब्रह्मांड की नाभि और मस्तक है, ऐसे ये भारत की धरती संपूर्ण धरती की नाभि और मस्तक है। अतः इनमें कोई विकृति आएगी तो सारी धरती पे विकृति आएगी। इसलिए यहाँ जो लोभवश, स्वार्थवश, अहंकारवश विधर्मियों ने, विदेशी शासकों ने जो अपराध किए, उस अपराध का दुष्परिणाम सारी पृथ्वीवासियों को भोगना पड़ रहा है। जब भारत के लोगों को ये पता लगा कि ये विधर्मी और विदेशी जो शासकगण है, ये हमारी हजारों वर्षों से चली आ रही मानवीय संस्कृति को क्षति पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे सारी धरती संकट में पड़ जाएगी, सारी प्रकृति संकट में पड़ जाएगी, सारी मानवता संकट में पड़ जाएगी। ऐसा जब आभास हुआ तो भारतवंशियों ने उन विदेशी विधर्मी शासकों को समझाने का प्रयास किया। जिस तरह से वे समझे उस तरह के सारे प्रयास हुए। ऐसा नहीं कि हम लोगों से पहले इस तरह का कोई प्रयास न हुआ हो। विदेशी और विधर्मी शासकों ने जब से यहाँ अपराध करना शुरू किया, मानवीय संस्कृति को क्षति पहुंचाने का जो कर्म है वो प्रारंभ किया, दुष्कर्म कहे उनको प्रारंभ किया, तो उसका विरोध भी प्रारंभ हो गया। मानवीय संस्कृति कहे या सनातन संस्कृति कहे, उसकी सबसे बड़ी क्षति यह है कि वेद लक्षणा गौ माता का कोई अपमान करे,
कोई उसका तिरस्कार करे, कोई उस पर आघात करे, गौ पर आघात करना है, सनातन संस्कृति पे आघात करना है। गौ का तिरस्कार करना सनातन संस्कृति का तिरस्कार करना है। गौ का अपमान करना सनातन मानव जाति का अपमान है। ऐसे जब गौ का अपमान प्रारंभ किया तो भारतवंशी उसको सहन नहीं कर सके, उन्होंने उसका प्रतिरोध किया। उनका प्रतिरोध करना उनका कर्तव्य था। जब से विधर्मी विदेशियों ने सनातन संस्कृति की प्राण स्वरूपा वेद लक्षणा गौ माता पर आघात प्रारंभ किया, उसी समय भारतवंशियों का कर्तव्य बोध जग गया और अनेक लोगों ने वेद लक्षणा गौवंश की रक्षा की जो बलिवेदी थी उस पे अपने प्राण अर्पित किए गाय की रक्षा के लिए। समझाए भी, अनेक महात्माओं ने विधर्मी और विदेशी शासकों को समझा के गौ के प्रति उनकी श्रद्धा जागृत की, और नहीं समझे तो अपने प्राण भी दिए। कईयों ने, शूरवीरों ने गोरक्षा की बलिवेदी पे प्राण अर्पित किए हैं। उनके जगह जगह भारत के अनेक प्रांतों के गांवों में उनके स्मृति स्थान बने हुए हैं, चबूतरे बने हुए हैं, छतरियां बनी हुई हैं। उन सभी गोरक्षक वीरों को लोकमानस में लोक देवता कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। ऐसे जब से विधर्मी विदेशी शासक यहाँ आए और उन्होंने गौ पर आघात प्रारंभ किया, तब से लेके जब तक वे रहे और आज तक भी गौ रक्षा के लिए बहुत सारे वीर अपने प्राण अर्पित करते हैं। वे सब देव योनि को प्राप्त हो जाते, ये नियम है। वे सब देवता बन जाते हैं। गौ की रक्षा सेवा में समर्पित प्राण बहुत ऊंचे चले जाते हैं। कोई कामना न हो तो मुक्त हो जाते, पर कामना भी हो तो भी गोरक्षा के लिए अर्पित होता है मानव। वो मानव से देव तो बन ही जाता है। कोई ज्ञान नहीं है फिर भी वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है। अर्थात 700 वर्षों में जितनी हानि नहीं हुई, इतनी हानि गत 70 वर्षों में गोपालन लोक संस्कृति में हुई है। आपको पता होगा, नहीं हुआ था भारत स्वाधीन, उसके पहले गोचरों को नष्ट करने की बात नहीं थी। वन तो नष्ट होते थे, पहाड़ों को तो नष्ट किया था, पर गांवों के गोचर सुरक्षित थे। हाँ, विधर्मी लोग प्रत्यक्ष रूप से धेनु के झुंड कत्ल खाने ले जाते थे, जो स्वाधीन भारत में धीरे धीरे वो कम हुआ है। झुंड के झुंड ले जाने का सब राज्यों में वो ऐसा स्वरूप अभी नहीं है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में झुंड के झुंड कसाई लोग गौ लेके जाते थे। वो स्वाधीनता के बाद में स्वाधीन भारत हुआ, उसके बाद कई धर्मात्माओं ने, संतों ने, गोभक्तों ने ऐसे नियम बढ़वाए। संतों की प्रेरणा से इन गोभक्त राजनेताओं ने भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में 1955-56 में गोरक्षा के नियम बनाए थे। लगभग सभी पूरे भारत में, भारत के अधिकतर प्रांतों में वो नियम बने थे। फिर उन नियमों का पालन नहीं हुआ, इसलिए वापिस कई प्रांतों में गोवध प्रारंभ हो गया। इसलिए उन कानूनों का फिर वापिस पुनर्निरीक्षण भी हो रहा है। अर्थात झुंड की झुंड गौओं की संख्या कसाई लेके जाए कत्ल खाने, तो उसको रोकने के कानून तो देश में स्वाधीनता के बाद सन 1950 के बाद बनने प्रारंभ हो गए थे। गोभक्तों और गो प्रेमियों की मेहनत से, उनके आग्रह से उस समय के शासकों ने भी अनेक प्रांतों में गोरक्षा के कानून बनाए थे। मध्य प्रदेश में जगह जगह गौ सेवा सदन बने थे, बिहार में बने थे, उत्तर प्रदेश में बने थे। बाद में उसका शासन की दृष्टि से थोड़ा पालन कम हो गया, तो फिर वापिस अभी 1995 के बाद भी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
और अभी अभी हिमाचल, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, इन सभी प्रांतों में उन गोरक्षा कानूनों को फिर से लागू किया है। इसलिए सज्जनों, हमें इस समय अपने कल्याण के लिए, चाहे हम प्रजा के रूप में हैं चाहे राजा के रूप में हैं, हमारे कल्याण के लिए सबसे सर्वप्रथम प्रधान प्रमुख कर्तव्य गोरक्षा है। पर गोरक्षा का समग्र स्वरूप हमें समझना चाहिए। गोरक्षा, गाय की रक्षा का कानून तो बने ही, गो हत्यारे को तो अपराधी माना ही जाए नियम में, वो राजा का काम है, राजा करे ही, वो कानून बनावे ही। पर हम सभी, गाय आज क्या चाहती हैं? वो हमारी आत्मीयता चाहती है। हम सभी अपनी भूमिका के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए कल्याण की दृष्टि से खड़े हो जाए। सभी प्रांतों में स्वतंत्र रूप से गोपालन मंत्रालयों का गठन करें और उन मंत्रालयों को पर्वत, वन, अरण्य और गोचर की भूमियों सुपुर्द कर दें। समस्त गांवों में जलाशय थे, तालाब हैं, पोखरे हैं, बावड़ियों हैं, उन्हें साफ सुथरा रखना, उन्हें गहरी रखना, उनके चारों तरफ वृक्ष लगाना, ये सब गोरक्षा के अंतर्गत ही हैं। अतः आज गोरक्षा से संबंधित जो प्रवृत्तियां है वो हम सब का कर्तव्य है। अगर हम निष्काम भाव से गोरक्षा के इस कर्तव्य का पालन करें कि हम गाय के अधिकार की रक्षा की जो ये बातें कही गई हैं, इन पे किसी एक पे भी अपना जीवन लगाएं, तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है, सहज है, सुलभ है। यानी इस तरह के कर्तव्य पालन से समता की प्राप्ति सहज हो जाएगी और समता प्राप्त होते योग की प्राप्ति हो जाएगी, योग से बोध की प्राप्ति हो जाएगी और बोध से परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। कर्तव्य पालन से समता, समता से योग, योग से बोध और बोध से प्रेम की प्राप्ति करके मानव जीवन कृतकृत्य प्राप्त हो जाएगा, ज्ञातव्य हो जाएगा। ऐसा भाव है। आज इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। गीता माता की जय। ओम जय भगवत गीते। ओम मैया जय भगवत गीते। हरि हिया कमल विहारिणी, प्रभु हिया कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।